नमस्कार दोस्तों चाणक्य की कहानी कोई पुरानी किताब नहीं है। यह आज की दुनिया के लिए एक युद्ध नीति है। उन्होंने राजनीति की वो किताब लिखी जिसे आज की दुनिया चाणक्य नीति कहती है। चाणक्य की बातें आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टार्टअप्स और पॉलिटिक्स में पूरी तरह लागू होती है। आज के इस बेहद एजुकेशनल वीडियो में कौटिल्य चाणक्य से सीखते हैं जिंदगी के वो नियम जिस पर चलकर आप एक राजा बन सकते हैं। सबसे पहला और कमाल का नियम, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, उसकी ताकत को समझो और अपनी तैयारी उससे दुगनी रखो। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस में कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट करना बर्बादी की शुरुआत है। चाणक्य कहा करते थे, शेर जब हमला करता है ना तो खरगोश की ताकत भी आंकता है, और शेर चाहे हाथी पर हमला करे चाहे हिरण पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जानते हैं आज के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वो है उसका खुद का अहम, जो ये कहता है मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और यही घमंड एक दिन आपके ब्रांड को डुबो देता है। नोकिया और कोडेक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने कंपटीशन को हल्के में लेने की महाभयंकर गलती की और दोनों साफ हो गए। पर असली खिलाड़ी वही है जो अपने हर कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट देता है और अपनी तैयारी को दुगना रखता है, ताकि जब वार करे तो दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। चाणक्य ने कहा था, अगर सामने वाला सांप हो और अभी काट ना रहा हो तो भी उसे बेजहर कभी मत समझो। चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ने से पहले महीनों तक उसकी ताकत, उसकी सेना, उसके गुप्तचर, उसके दरबारियों की सोच सबको समझते रहे, और जब हमला किया तो ऐसी जगह किया जहां नंद सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में ट्रेनिंग दिलाई और फिर उन छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा किया जो नंदों से दबे हुए थे। फिर धीरे से चंद्रगुप्त के नाम की चर्चा फैलानी शुरू की कि एक नया राजा आ रहा है जो जनता का है, ना कि दरबारियों का। और जब सही समय आया तो नंद के खिलाफ उसी की जनता से विद्रोह करवा दिया। नंद सोच भी नहीं सकता था कि कोई ब्राह्मण, वो भी बिना सेना के, उसे सिंहासन से नीचे खींच देगा और एक गरीब लड़के को राजा बना देगा। आज की दुनिया में भी यही सबसे बड़ा सबक है, चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स या कोई रिलेशनशिप। अगर तुमने सामने वाले को हल्के में लिया तो हार निश्चित है। और याद रखना, दुश्मन कभी कमजोर नहीं होता, कमजोर हमारी नजर होती है। चाणक्य का अगला नियम बेहद कमाल का है। वो ये कि गुप्त रहना सबसे बड़ी रणनीति है। अपनी अगली चाल, अपना अगला प्लान तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच जाए। सोशल मीडिया पर हर प्लान दिखाना तो महा बेवकूफी है। चाणक्य कभी भी अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते थे, ना तो अपने शिष्यों से, ना अपने सहयोगियों से। सिर्फ जरूरत भर बताते थे और वक्त आने पर अपनी चाल चलते थे। जब उन्होंने नंद वंश को गिराने का प्लान बनाया तो महीनों तक किसी को कानों कान खबर ही नहीं थी कि चाणक्य असल में क्या करने वाले हैं। वो हर तैयारी अंदर ही अंदर करते रहे, अलायंसेस बनाते रहे, ट्रेनिंग चलती रही, इंफॉर्मेशन जमा होती रही। जितने लोग नंद के खिलाफ थे, चाणक्य उन्हें एकजुट करते रहे। लेकिन बाहर की दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये सिर्फ चाणक्य के दिमाग में बंद था। और आज क्या होता है, लोग स्टार्टअप शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम बायो बदल देते हैं, 2 दिन वर्कआउट करते हैं तो स्टोरी लगाते हैं, फिटनेस इज लाइफ। प्लान अधूरा होता है, शोर पहले शुरू हो जाता है। याद रखिए, अगर तुम्हारा प्लान इंस्टाग्राम पर दिखने लगे तो दुनिया उससे पहले तुम्हें गिराने की तैयारी शुरू कर देती है। चाणक्य का मंत्र है, जब तक तीर चलना जाए तब तक कमान मत दिखाओ। तुम्हारा काम तभी बोलना चाहिए जब वो खत्म हो जाए। दुनिया को नतीजा दिखाओ, नियत नहीं। क्योंकि जो शोर होता है ना, वो आपकी सोच को कमजोर करता है और आपकी चुप्पी आपको अपराजय बनाती है। अब आज के इस वीडियो का आखिरी नियम बताने जा रहा हूं, जो बहुत ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम आएगा और शायद सबसे ज्यादा काम आएगा। आज के टाइम का शायद ये सबसे प्रभावशाली नियम है। चाणक्य कहा करते थे, जिसे धोखा देने की आदत हो उस पर दोबारा भरोसा करना खुद से गद्दारी है। बिजनेस डील, पार्टनरशिप और इवन रिश्तों में भी चाणक्य की यह सीख आज भी वैसी ही सटीक है। चाणक्य ने एक बार कहा था, सांप चाहे कितनी बार भी बिना काटे निकल जाए, वो कभी दोस्त नहीं बन सकता। नंदवंश के एक सेनापति ने पहले चाणक्य से मिलकर वादा किया कि वो गुप्त रूप से उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐन वक्त पर जाकर दुश्मन से मिल गया। जब चाणक्य को ये पता चला तो उन्होंने साफ कहा, गलती ये नहीं कि उसने धोखा दिया, गलती ये थी कि मैंने उस पर भरोसा किया। आज भी यही होता है, हम इमोशंस में आकर उन्हें माफ कर देते हैं जो धोखा देना अपना स्वभाव बना चुके हैं। रिश्तों में, बिजनेस में या टीम में अगर कोई बार बार पीठ पीछे वार करता है तो वो कभी भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। ध्यान रखना, भरोसा वहां करो जहां आदत भरोसे की हो, वरना तुम लड़ाई मैदान में नहीं, अपने ही भरोसे से हार जाओगे। आज अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अकेले हो, रिसोर्सेज नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तो डरना नहीं।
भीड़ तो समर्थन तभी करेगी जब तुम जीत जाओ, लेकिन चाणक्य वही है जो हारते हुए भी सोचता रहता है अगली चाल क्या होगी। तो उठो, अपने अंदर का चाणक्य पहचानो, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो ये दुनिया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी।